जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सच्चे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, पहले तो मैं आज अपना बताऊं, कल हमारे यहाँ आग लग गई थी। गेहूं तो लिकट गए थे लोगों के, लेकिन फांस फाने रह रहे थे और वो जल गए। और यह पीछे दीवार नजर आ रही, मैं वीडियो बनाया करूँ हूँ। देखो यह भी जल गई, इसका क्या हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ घर पर 12 मास हरा चारा रहा करता, कभी भी हमारे पशु हरे चारा के बगैर नहीं रहे थे। लेकिन उस आग की चपेट में यह भी आ गई। अच्छा नुकसान होया है। 25-30 किला के फांसी ये फाने जड़ गए। सारा का नुकसान होया है, वो मोल लेना पड़ेगा। क्यों मेरा कैसे तो भाई 1.5 किलो जमींदार हैं, इसमें तूड़ी बन जाए वही तो भाई काम चल जाए, ये मोल लेकर गिरना पड़ेगा। तो आज मैं अपना बताऊं हूँ, ये जो कुछ हमारी बहू बेटी है कलयुग की, वो उनको उनकी सासू और उनके पति परमेश्वर कितने लाड कर ले, कितना प्यार कर ले, कितना भी दुलार कर ले, लेकिन एक आदि गिरी हुई जो हमारी मातृ शक्ति का जननी माँ का नाम पर कलंक है और जाति का नाम पर कलंक से वो अपने कर्तव्य खाए बिना नहीं रहती। इसी याद में आपने एक बात बताऊं हूँ। एक बेटा ने बताई थी, वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करे है और उन्होंने कहा था बोला आम ताऊ कदे 6 महीना खातर चले जा, कदे 1 साल खातर चले जा, और फिर 5-6 महीना की छुट्टी कर लिया या 2 महीना की कर लिया, वो हमारी मर्जी हो है। लेकिन उसके बीच में हम नहीं आया करते, क्योंकि उड़े उड़े छोड़े चले जावा है अलग अलग देशा में। तो बोला मेरी शादी हो रही थी और मेरी माँ के लोकगवा का झटका आ गया था, मैंने इलाज करवा दिया था, वह 90% ठीक हो गई थी। तो मैंने कही माँ मैं जा हूँ, तो माँ बोली बिला जा बेटा और घर के काम चल रहे। तो मैंने अपना घर वाली ही कही बिला बात सुन, माँ तेरे भरोसे है, माँ की देखभाल करना करनी है, कोई भी इसी बात नहीं हो जाए जिससे पड़ोसी हंसी करे और हमारी माँ ने तकलीफ पहुंचे। क्योंकि जो तू मेरा आई है तो नहीं यो भरिया भराया घर में लिया है, ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है, ना डांगर पशु रखना, ना खेत का करना, कुछ भी नहीं करना, अपना घर घर का काम करना है और एक महारानी की जिंदगी जी रही है। मेरी माँ की देन है। मेरा बाप गुजर गया था मेरी जवानी तो पहले, लेकिन इस माँ ने मैं पढ़ाया लिखाया, मेहनत करी और मैं इसने कामयाब कराया। इसलिए कदे भी मेरी माँ ने तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बोला ताऊ अब ले बिला ठीक से, तो ताऊ मैं चला गया। तो फिर फोन गया, बोला तेरी माँ का झटका आया, फिर आ गया। तो मैंने कही उसका इलाज करवा, पीछे मैं भेजने लग गया हूँ, क्योंकि मेरा कई लाख का पैकेज था और अगर ज़्यादा वो हो गया तो ये प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स हो हैं, उनने कह दिए वो रोजाना एक बार आके संभाल जाएंगी, न दवाई दे जाया करेंगे, पैसे की इतना कोई सोच नहीं करनी। अब ठीक से तो ताऊ मैं करता रहा नौकरी, घराड़ी पर पूछता रहा, बिला मेरी माँ तो बात करवा दे, बिला उसका थोड़ा हाँ बोलने में दिक्कत से बोल नहीं सकती वाह। तो मेरे शांति रही, कहा भाई वो जरूर उसकी देखभाल कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, हो जाएगी ठीक। लेकिन ताऊ एक पड़ोसी ने मेरे द्वारा फोन कर दिया, मेरा दोस्त था, भाई तेरी माँ तो ज्यादा लकुआ का कैसा झटका आ गया, वो ना तो आप तो पानी पी सकती, ना वो आप लेकर खाना खा सकती, एक आदि भाई एक हाथ का सहारा लेकर दीवार के सहारे कहे बाथरूम में चली जाने, तो वो खुद बाथरूम भी नहीं जा सकती।
और भाई मन तो हिसाब ब्यों लगे तेरी घर वाली उसकी कम सेवा कर रही है। तो बोला था मैं उस दौरान फोन करता, बोला मेरी माँ ने कोई तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैंने वाकई थी वह नरस है। तो बोला वो आया करे है, मैं उसका नाम के न्यारे 5,000 रुपये भेजन लग गया, घर का खर्चा तो न्यारे तो ताऊ चलता रहा। लेकिन मैंने माँ की तरफ की सोच जरूर थी। और जब मैं आया तो मेरे ताई पड़ोसिया ने बताई थी ये सारी बात। वह बेशर्म बेलिहाज औरत मेरी माँ ने एक ली ने छोड़ कर बाजार में लेकर जाती। शाम तक शाम ना आती, मेरी माँ तेसाई होती, पानी पी लेती कि मैं खिंड जानता कि मैं कपड़े भीज जाते। और दुखी रहती वह। तो बोला तो मुन्ने भी सोची ओके तू बिना बताए चालिए जब बेरा फटेगा, या तेरी माँ की सेवा कर रही है या भका रही है। तो ताऊ बोला महाराज यह जा गया। मैंने अपना साहब तक ही अक्सर मेरी माँ बीमार हो रही है, मैं 2 महीने जाया हूँ। बोला भाई ठीक है जाया। तो बोला मैं घर आया, मैंने आके देखा घर ताला बंद। मैंने फोन भी नहीं कराया न्यू देखने ने। अगर ताला बंद से तो माँ की से माँ की हालत में है। मैंने वो ताला तोड़ा, तोड़ कर मैं भीतर गया। जो मेरी माँ का कमरा था उसमें मैंने देखा उड़े मेरी माँ पाई है कोई नहीं। उसमें तो और सामान धरा, उसने अपना वो ड्राइंग रूम बना लिया। मनोर घर में टोई मेरी माँ कमरे में देखी नहीं पाई। मैं पाछे गया तो एक ये तकरीबन घर में वो है जो फालतू सामान हो उसने किसी कमरे में गेट दिया करें, कबाड़ का कर दिया करें उसने। तो तब बोला मैं ढूंढता ढूंढता गया तो मेरी वो माँ उसमें कबाड़ वाला कमरे में खाट पकड़ी पाई मैंने। और जब मैंने वो उसका गेट खोल कर मैं भीतर बैठा था तो उस माँ की आवाज नहीं आई, उसका आंसू आ गया अखा में, क्योंकि उसकी बोल भी बंद हो रही थी, वह बोल कर कुछ नहीं बता सकी थी। तो मैंने उस टाइम पानी पिया, बैठी करी। फिर उस नर्स का मन जो थी वह उसका नंबर ले रखा था। उस दौरान मैंने फोन कराया, सिस्टर पाड़े आया करो हो, आप कौन बोलो, मैं फलाना बोलो हूँ मर्चेंट नेवी वाला। बोले नहीं जी, मैं तो जब बाप करे ते आई थी 2-4 दिन, फिर तो नहीं आई। अगर अच्छा कहा, बोले अब आ जाओ एक बार। ये बस को हाँ जी, बोले मैं आ जाएगी, लंच टाइम है हमारा और मैं उसमें आ जाएंगी। तो तब वह नर्स आई। उस टाइम मैंने कही इसने नवा दे, इसके कपड़े बदल दे। और वह फिर हमने उस कमरे में लेकर लौटाई जो मेरा कमरा था। और फिर वह मेरी मेम साहब आई, उसने आगे देखा ताला टूट रहा है। वह थोड़ा सा मैं भीतर बढ़ी, लेकिन फिर मैं उसने देखा तो मैं बोले बोला मनो गेट बंद कर दिया जिस कमरे में मेरी माँ लौटाई थी। बोला मेरी माँ किस है, अकाड़े है किस है कमरे में। बोला इस कमरे में तो कोई हिसाब को नहीं। फिर बोला तो मैं उसने उड़ पकड़ के ले गया जड़ा मेरी माँ थी। बोला मेरी माँ थी ना, बोल रहे ना। मैंने तो उसका 3-4 मारे ओड़े सोड़े। बेसा बेशरम बेलहज, तेना शर्म नहीं आई। मैं तेने कितनी कह के गया था, फोन पर भी कह के गया था कि मेरी माँ ने कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं बोला है तो वह बोली बोला जा कहता मन छोड़ देना, मैं पुलिस बुला लूंगी। बोला पुलिस भी बुला लिए, कोई बात ना। तो उसने नहीं मानी, 112 पर फोन कर दिया। क्योंकि ये हमारे जो देश के कानून हैं ये एक तरफा सुने जाया करें, भैया मकड़िया का भी व्यक्न हो रहा है। पता नहीं कितना हो इतनी यो इतनी आग लागली अरे फेरी वे मकड़ी नहीं जल रही है न्यू की न्यू है। तो पुलिस वाले आ गए 112 वाले, उन्होंने आके पूछी भाई कि किसने कराया फोन।
वह बोली मुन्ना करे वह मरोड़ में घमंड में क्यों करे कि मेरे मारे मेरा आदमी ने। बोला भाई क्यों मारे तने। बोले आ जाओ मैं दिखाऊंगा। तो उसने वो अपनी माँ दिखाई जोड़े लौटा रखी थी और फिर उस कमरे में ले गया जिसमें छड़ियाँ उठ रही थी, बदबू उठ रही थी, आदमी रोक नहीं सकता उड़ा 10 मिनट भी। और वह बेचारी 24 घंटे उड़ा रहा थी। बोला मैं नौकरी वाला हूँ, बाहर जा रहा था और आदमी ने आया तो मेरी माँ उड़ गिर रखी थी इसने, उसकी कोई सेवा नहीं। वह पेशाब में लैट्रीन में भरी पड़ी थी, उसमें बेचारी बदबू होती चसाई थी। मुन्ने फिर वह सिस्टर बुलाकर या नहा धुआ कर कपड़े बदला कर जब याड़े लौटाई है। तो वो बोले बोले ये तो गलती तेरी है, तू फोन करे कौन ना गुस्सा होगा, कौन ना मारेगा। तो तब बोले वो चले गए 112 वाले। बोले मेरे और गुस्सा हो गया। मुन्ने एक टैक्सी बुलाई, छो मेरा हो रहा था और उसमें बैठा कर उसने उनका घर छोड़ा के घर क्या उसके करतूत बताया है। बोले इसने मेरी माँ की गेल 5 न्यू करी है, मैंने इस हालत में मेरी माँ पाई है और इसने अपनी संभालो। तो ताऊ मैंने एक अपनी नौकरानी रख ली, बडेरी ही लगाई थी, वो मेरी माँ ने संभाला है, मारा रोटी टुक्का कर दे, झाड़ू पोछा कर दे, मैंने अपनी माँ का इलाज शुरू करवा दिया। किस्मत बढ़िया थी, बहुत से तो लगवाग्रस्त नहीं इलाज होने पाता, लेकिन उसका एक बढ़िया डॉक्टर था स्पेशल लकवा का, उसको मैंने इलाज करवाया। वह 4 महीने में आप तो उठन बैठन जोगी, आप तो चलन जोगी होगी, एक हाथ तो वह खाना खाने लग गई, उसकी आवाज भी ठीक होगी। तो बोले मेरी माँ बोली बोले अरे बहू नहीं तो लिया बतेरे सजा मिल ली उसने। अरे माँ बोला तू लियाने की भी कह तरीके जानवर तभी बड़ा दुर्व्यवहार करे उसने। बोले अरे कोई बात ना बेटा, फिर भी बहू सही इस घर की, उस तो हमारी वंश बेल चलेगी। देखो साथियों, औरत औरत की दुश्मन है और औरत ही औरत की मददगार है। उस बहू ने उसके साथ क्या व्यवहार कराया और उस सासू गए उसके प्रति फिर भी कितना प्रेम जाग्या। बोला कोई बात नहीं, कर दे बेटा माफ। बोले माँ थोड़ी और रोकी रहे, उसका ठोकर नहीं लाग ली है। तो उसने उड़ा तो फिर फोन कर दिया थाना में, रिपोर्ट दे दी मेरी महिला थाना में, एक मैंने खर्चा चाहिए। तो महिला थाना वाले का मेरे द्वारा फोन आ गया, मैं चला गया। बोले भाई तू इसने ले क्यों नहीं जाता या क्यों छोड़ रखी है। तो वो अफसर भी बोली थी, बोले जी आप भी औरत जात छो, ये भी औरत जात से, और मेरी कहानी छोड़ो, मैं इसने न्यू नहीं लेकर जाता। तो मैंने अपनी सारी कहानी उस आईता ही बताई और उसका भी समझ में आएगी। उसने भी कही वे तेरी साफ गलती है, जब तने तो इतने पीछे तू कहा करती, इतने ये पीछे भेजा करता, इसने नर्स की भी कह दी तने नहीं संभालनी थी, नर्स के भी लगता है ये पीछे भेजा था, वह इसने नुआ दुआ जाए, इसकी दवाई गोली कर जाए और तने पानी की भी चसाई रखी और तू इससे की रिपोर्ट दे, तू खर्चा की भी वो करे। कोर्ट में चली जा, मैं तो तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगी, सारी की सारी गलती तेरी है। तो ताऊ फिर बोला वाह इतना मेरे कोर्ट के कोई संबंध नहीं आए हैं, लेकिन मेरी माँ रोजाना जरूरिया बात कह है, अगर बेटा कोई बात ना निदान थी कर दे, उसने माफ लिया, फिर भी हमारा घर की बहू है, हमारा घर की इज्जत से। तो साथियों उस छोरे ने का गुस्सा रह रहा था, वो अपनी मां ने नाटे गया। तो फिर उसने मेरे को बताई, मेरा ठीक से ताऊ मैं आपकी वीडियो देखा करूं, मैं उड़े भी देखा करता अपना जहाज पर भी, और भी बहुत देखा करते हम अपने ये इंडिया वाले जो अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी दिल्ली वाले एमपी वाले। तो मैंने आपको यह बात बताई थी,
और मैंने ये भी पता था, ज्यादा बताई थी, अगर आप किसी का नाम नहीं लिया करते, गाम नहीं बताया करते, लेकिन मैं आपका आग्रह भाई कोई इस किस्म की कहानी जिस तरह शिक्षा मिलती है, इसलिए मैंने आपको बताई है। ये बताओ, आप बताओ, मैं उसने माफी देकर उसने वापस ले आऊं, या उसने तलाक दूं, या न्यू की न्यू पड़ी रहने दूं? तो मैंने न्यू आप रहे फोन कर मैं आपस सलाह लूं था। मगर ठीक है भाई, मैं तो बताया करूं हूं, मेरे तो लाखों सलाहकार हैं, उनमें तू भी शामिल है। मैं तेरी यह कहानी बता दूंगा, लोग कमेंट करेंगे, उन कमेंटा देख कर और मेरे पास में फिर 2 दिन पाछा फोन करिए, फिर मैं तुम्हें सोच कर बता दूंगा तुम्हें क्या फैसला लेना चाहिए। तो साथियों, उस बेसा ने, उस डान ने उस अपनी सासू के साथ इतना दुर्व्यवहार कराया, एक नौकर के साथ भी नहीं कराया था, एक जानवर के साथ भी नहीं कराया था। और वो जिसका पति परमेश्वर था, जो उसका सुहाग था, उसने जन्म देने वाली मां के साथ कराया, और जिसने सासू मां का आग्रह, हाँ, और जिसकी पूजा करने लायक हो है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार कराया, तो मां तो न तो माफ कर दी, क्योंकि औरत का ऐसा दिल हुआ कर, पसीज भी जल्दी जा कर, कुछ औरतों का ऐसा पत्थर दिल भी हुआ कर है, जो खुद अपना बाप ने कत्ल कर दे, अपना भाई ने करवा दे, अपना पति ने करवा दे, अपनी औलाद ने करवा दे। ये तो मर्द भी ऐसे है, औरत भी हो, तो हर एक इंसान का अलग अलग वो है। तो ये उस बेटा ने वह माफ करके लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उसको और कोई सजा देनी चाहिए? और ये जो इसके समाल ये औरत से, मेरी लाडो तुमने समझाऊ हूं, ये ठीक से तुम बहू बन रही हो, थारे आदमी कमाई करे हैं और घर के लिए सासू बहू रह जाओ हो, तुम उनके साथ फिर ये गलत तो व्यवहार करो हो, दुर्व्यवहार करो हो, एक दिन सासू तुमने भी बनना है। और जमाना बदली होने लग रहा है। हमारे टेमा में दादस की, सासू की, फूफस की बहुत सेवा करया करती, बहू बहुत आदर मान करया करती, उनके पांव दाब्या करती, और वो उन्हें फिर दुआ दिया करती, आशीर्वाद दिया करती। आजकल ये तुम न्यू कर दो, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते मम्मी जी, ये नहीं होया करते, नमस्ते ताई जी। वो बैठ के न नीचे उकड़ू बैठ के उनके पांव दाब्या करती, वो फिर उन्हें आशीर्वाद दिया करती, मेरी लाडो दूध दाना पुता फलो, तेरा कमाऊ बनया रहे, तेरा हाई बनया रहे, थारा सुख शांति रहे, तेरे भाई भतीजे जिंदा रहो। और वो जो दुआ दिया करे इंसान, उस दुआ से इंसान न कर्मा के फल मिला करे हैं। और ये जो मंदिर हमारी ये मस्जिद में तुम चक्कर काटो, पत्थर की मूर्तियां तो कुछ नहीं लेने देने। तो मेरी लाडो बढ़िया दुआ लिया करो, सुख की जिंदगी जियोगी। अगर बुद्ध वाले होगी तो पता नहीं थारी साथ भी के बीतेगी, के बनेगी, और वो परमात्मा उसका एक दिन नतीजा जरूर देगा, जिसे बोओगी उसे काटोगी। तो साथियों, दे दिए अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल दमाने के लिए।